अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ सड़कों पर सारी रात पीटीआई के जवानों और पुलिस के दरमियान मुकाबला जारी रहा। पीटीआई के नौजवान पाकिस्तान और पीटीआई के झंडे उठाकर पाकिस्तान की सड़कों पर निकले, जबकि पुलिस भी उन्हें रोकने के लिए पूरी कोशिश करती रही। मुख्तलिफ इलाकों ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पिंडी में बड़ी तादाद में लोगों ने निकल कर इमरान खान से इजहार यकजहती किया और पैगाम दिया कि वो इमरान खान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इमरान खान ने ऐलान किया था कि सबको पता चल जाएगा कि कौम किसके साथ खड़ी है। दूसरी तरफ इस हुकूमत के खात्मे के दावे पिछले कई दिनों से हो रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाली शख्सियात ये कहती हैं कि इस हुकूमत के पास 30 अगस्त तक का वक्त है, लेकिन अब कुछ और बड़े दावे सामने आए हैं इस हुकूमत के खात्मे के, नए इलेक्शन के भी। वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर जनरल फैज़ हमीद और बाकी खबरें आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, सीनियर सहाफ़ी हैं फ़खरुर रहमान, वो ये दावा करते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो बातचीत का सिलसिला आर्मी चीफ ने शुरू किया था वो थम गया है, यानी वो बातचीत अब ख़त्म हो गई है, मामलात तय पा गए हैं, अदालतें फैसला करेंगी। यानी इमरान खान को कोई डील नहीं करेगा, बल्कि अदालतें फैसला करेंगी और अदालतों के ज़रिए इमरान खान सुरखरू होकर बाहर आएगा। सितंबर में हुकूमत का बंदोबस्त हो जाएगा, और यही दावा शेख रशीद भी कर चुके हैं और कल दीगर कई शख्सियात ने भी दावा किया। वो मैं आपके सामने मैंने रखे थे कि जो कहते हैं कि इस हुकूमत के पास मुश्किल से 17-18 दिनों का वक्त है। तो फ़खरुर रहमान भी कहते हैं कि सितंबर के अंदर इस हुकूमत का बंदोबस्त हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अचकज़ई हो सकते हैं, यानी महमूद खान अचकज़ई, या शाहिद खाकान अब्बासी हो सकते हैं जिन्होंने अभी एक नई जमात बनाई है, या फिर नून लीग के साबिका सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद हो सकते हैं, और दिसंबर में नया इलेक्शन हो सकता है। अब ये फ़खरुर रहमान का दावा है। अभी मैं आपके सामने एक सीनियर सियासतदान का दावा रखता हूं, और उस सियासतदान का ताल्लुक भी इस्टेब्लिशमेंट से है। डॉक्टर रमेश कुमार, ये पहले नून लीग में थे और वहां से अक़लियतों की सीट पर आए। उसके बाद 2018 से 2022 तक का जो टेन्योर था पीटीआई का, ये पीटीआई में थे और मखसूस नशिस्तों पर ये एमएनए थे। आजकल गालिबन ये पीपल्स पार्टी में है, तो ये हर उस जमात में शामिल रहते हैं जहां पर इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो डॉक्टर रमेश कुमार एक इंटरव्यू में यह दावा करते हैं कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने हैं या इससे भी कम वक्त है इस हुकूमत के पास। अगर संभाल गए तो ठीक है, वरना गौर से सुनिएगा, वरना इमरान खान ही आएगा, फिर इमरान खान को कोई रोक नहीं सकता। तो ये बड़े मुस्तनद दावे मैंने आपके सामने रखे हैं। फिर कल इमरान खान की जानिब से जो जनरल फैज़ हमीद पर क़यामत ढाई गई, इमरान खान से कल मुलाकात हुई अडयाला जेल के अंदर पीटीआई के वकला की भी, और फवाद चौधरी के भाई जो वकील हैं फैसल फरीद चौधरी। एक तो इमरान खान ने यह हुक्म दिया कि फैसल फरीद चौधरी को बाकायदा पीटीआई की लीगल टीम में शामिल किया जाए। पहले भी ये पीटीआई की लीगल टीम में शामिल थे, उसके बाद जब फवाद चौधरी छोड़कर चले गए थे, ये सब लोग इलेक्शन भी नहीं लड़ सके थे, तो फैसल फरीद चौधरी कुछ पीछे हट गए थे या उनको हटा दिया गया था। लिहाजा इमरान खान ने कहा कि उन्हें अपनी टीम के अंदर शामिल किया जाए। दूसरा जो इमरान खान ने पैगाम भेजा जेल से, जाहिर है इमरान खान को बताया गया कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसको 9 मई के साथ कुछ लोग जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि 9 मई का मास्टरमाइंड जो है वो है और वो इमरान खान के साथ मिला हुआ है, ये है वो है। तो इमरान खान ने कहा कि हमारा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, किसी किस्म का हमारा उनसे सियासी ताल्लुक नहीं था, और वो किसी भी तरह पीटीआई के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर रहे थे, सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक था, और वो प्रोफेशनल ताल्लुक भी तब तक था जब वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे। इसके अलावा हमारा कोई भी फैज़ हमीद के साथ ताल्लुक नहीं था। लिहाजा ऑफिशियली इमरान खान की जानिब से फैज़ हमीद को डिसऑन कर दिया गया। जाहिर है एक ऐसी शख्सियत जो इंतहाई मुतनाज़िया हों, खामखा लोगों ने एक तासुर बनाया हुआ था कि फैज़ हमीद और पीटीआई एक साथ हैं। अब एक और इस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं मोहसिन बेग। अब मोहसिन बेग पर भी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी नहीं है। मोहसिन बेग ये कहते हैं कि कोर्ट मार्शल का सामना करने वाले जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद
आर्मी चीफ बनकर प्यूटन मॉडल नाफिज करना चाहते थे। इसीलिए उसने आर्मी चीफ बनने के लिए शरीफ बिरादरान के आखिरी वक्त तक मिन्नत तरले किए। जो पैगामात उसने भिजवाए वो सब रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और रिकॉर्ड हो चुके हैं। उसने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों को अपने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई थी और ये गारंटी भी दी थी कि वो इमरान खान को फिक्स कर देगा। और ये बात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कर चुके हैं कि फैज़ हमीद ने हमारे मिन्नत और तरले किए थे, कहा था कि खुदा के लिए मेरे सर पर हाथ रख दें। फिर जब उन्हें पता चला कि फैज़ हमीद को नहीं बनाया जा रहा तो फिर उसने मिन्नत तरले किए कि अगर मुझे नहीं बनाना तो फिर आसिम मुनीर को भी ना बनाएं। लिहाजा ये चीज़ तो तय हो गई कि ये जो पीटीआई के साथ ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है फैज़ हमीद का, वो ताल्लुक़ खुद साख्ता तो हो सकता है, वैसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमेशा से जनरल फैज़ हमीद डबल गेम कर रहे थे। अब नुसरत जावेद ने भी आज कुछ दावे किए हैं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। कल भी इन्होंने दावा किया था और इन्होंने बताया था कि जो लोग कह रहे हैं कि फ़लाँ डेट से ही फैज़ हमीद गिरफ़्तार हो गए थे, गालिबन 8 अगस्त से गिरफ़्तार हो गए थे, तो उन्होंने बताया कि ये अभी गिरफ़्तारी से एक रात पहले भी इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल के अंदर एक शादी की तकरीब में थे। इन्होंने कहा कि वहाँ पर राना सनाउल्लाह भी थे, दीगर लोग भी थे और इन्होंने शायद लाइट ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था और उन्होंने कहा कि मैं अपने दावे पर कायम हूँ। आज नुसरत जावेद ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का इल्म बहुत कम अफराद को था। अहम बात यह है कि जिस इदारे के ये सरबराह रहे हैं यानी ISI, उनको भी इस गिरफ्तारी के बारे में इल्म नहीं था। मेरी इत्तला के मुताबिक उस इदारे के चंद अहम अफराद ने भी ये खबर टीवी पर नहीं दी, यानी इतना खुफिया ये मामला रखा गया। अगरचे नुसरत जावेद ये कहते हैं कुछ दिन पहले मुझे ये भिनक पड़ गई थी कि जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हो सकते हैं। वो कहते हैं कि कल के शो से लेकर आज दोपहर तक अपने पूरे शो के बाद बस मैं ये जान पाया हूँ कि 40 के करीब मज़ीद गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं और ये मामला सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी तक महदूद नहीं है। जिन साहब ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी उनसे पूछा कि इन 40 लोगों में सियासतदान भी हैं तो उन्होंने कंधे उचका दिए। और नुसरत जावेद ने कहा कि बहुत सारे मामलात जो जनरल फैज़ हमीद से जुड़े हुए हैं बड़े मशकूक हैं, बहुत सारी चीज़ें खुलना बाकी हैं। अप्रैल 2022 के बाद बहुत कुछ हुआ। अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इमरान खान पर वज़ीराबाद के मकाम पर हमला हुआ, वो हमला बड़ा मशकूक था और बहुत कुछ हुआ जो अब खुलकर सामने आएगा। और नुसरत जावेद ये भी कहते हैं कि आज से 7 से 8 महीने पहले जनरल फैज़ हमीद का एक iPhone 12 उनके घर से चोरी हो गया था। जाहिर है इतने बड़े जर्नैल के घर से अगर कोई चोरी होती है और वो भी फ़ोन चोरी होता है जो बड़ा अहम है, उसमें पैगामात होते हैं, नंबर्स होते हैं, तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं, तो फिर वो कोई आम चोर तो नहीं हो सकता। उस फ़ोन से भी बहुत सारे राज खुले हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि जनरल फैज़ हमीद पर बड़ा पक्का हाथ डाला गया है। दूसरी जानिब बांग्लादेश के हवाले से बड़ी खबर है कि जो शेख मुजीबुर रहमान की वफ़ात 15 अगस्त के मौके पर जो छुट्टी हुआ करती थी बांग्लादेश के अंदर, वो ख़त्म कर दी गई है। और दूसरे नंबर पर शेख हसीना वाजिद ने ऐलान किया था कि जैसे ही इलेक्शन का ऐलान होगा मैं बांग्लादेश वापस आऊँगी, मैं इलेक्शन लड़ूंगी, मैं अपनी जमात को अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो आज उन्हें पैगाम भिजवाया गया है कि जितने लोग भी कत्ल हुए हैं, जो लोग भी इन सारे दंगों में मरे हैं, उनका डायरेक्ट ऑर्डर क्योंकि शेख हसीना वाजिद ने दिया था, लिहाजा अगर शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश वापस आती हैं तो उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर इन तमाम कत्ल होने वाले लोगों का मुकदमा चलाया जाएगा। बहरहाल इस वक्त मामलात बड़े अहम हो चुके हैं। मुकम्मल तौर पर पीटीआई की जानिब से जनरल फैज़ हमीद को डिसऑन कर दिया गया है। पीटीआई कहती है कि हमारा किसी किस्म का ताल्लुक जनरल फैज़ हमीद से नहीं था, ये इदारे का अंदरूनी मामला है। अगर तो 9 मई को जोड़ना है जनरल फैज़ हमीद के साथ और फैज़ हमीद को इमरान खान के साथ, तो फिर हम इसको वेलकम करते हैं। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किसी छोटी से छोटी दुकान के अंदर भी CCTV लगे होते हैं, तो जिनाह हाउस के अंदर जो CCTV कैमरे थे वो क्या नहीं थे? किसने दरवाजे खोले, किसने बंदे अंदर बुलाए, किसने आग लगाई? ये सारे का सारा खेल कौम के सामने आ जाएगा तो कौम को पता चल जाएगा कि किसने क्या किया था। बहरहाल देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।